आत्मा को जानना है, और ये आत्मा सबके पास है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी सब जीवों के साथ ये आत्म तत्व विराजमान है। इसी आत्म तत्व को परम तत्व कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं। जीवात्मा को परमात्मा नहीं कहते, जीव तो भूल में पड़ा है, जीवात्मा तो भटक रही है, जीवात्मा तो चल मुद्रा में है, चल रही है ये, और परमात्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अदाह है, अशोष्य है, अचल है। बिल्कुल क्लियर लिखा है, 3 अक्षर लिखे हैं वहां पे, आ चा ल। अब इस अचल को समझते ही सारे चलने वाले भगवान फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि जो चल रहा है वो समय के दायरे में चल रहा है। आज यहां है, कल वहां है, तो समय के दायरे में हो गया, 1 घंटे बाद वहां पहुंच गया, 2 घंटे बाद वहां। यानी चलने वाली हर चीज समय के अंडर है। लेकिन जो अचल है वो समय के पार है, वो काल के पार है, इसलिए उसको अकाल कहते हैं। सिख लोगों का जयकारा क्या है? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यानी वो कह रहे हैं कि जो काल यानी समय के अंडर में है, जो बनता और बिगड़ जाता है, जो मर जाता है, पैदा हो जाता है, वो अकाल नहीं है। अकाल कौन है? सत्य श्री अकाल, यानी सत्य ही अकाल पुरुष है, परमात्मा है। तो जो हिंदुओं में बोला जा रहा है कि ईश्वर सत्य है, वही सिखों में बोला जा रहा है कि सत्य ही श्री अकाल पुरुष है। अब हिंदुओं का सत्य और सिखों का सत्य एक ही है। हिंदुओं में बोल दिया गया कि हे अर्जुन, आत्मा सत्य है, और सिखों के ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में बोल दिया गया, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। वहां पर भी आत्मा की पूजा बोली जा रही है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी सिख भाई को आत्म देव को पूजना कैसे ये नहीं पता। इसलिए क्या कर बैठे हैं? इसलिए केवल पढ़ने पे जोर दे रखा है। ये ग्रंथ पढ़ लूं, वो ग्रंथ पढ़ लूं, और फिर नाम जप लूं। कबीर साहब कह कह के थक गए। अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और भयो ना पंडित कोय, एक आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन समझ में नहीं आती। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, यानी पोथियां पढ़ पढ़ के सारी दुनिया मर गई, लेकिन ज्ञानी नहीं हो पाई। जैसे तुम सारी उम्र पढ़ लो, करंट से पंखा चलता है, करंट से बल्ब जलता है, सारी उम्र पढ़ लो, मरते दम तक तुम्हें करंट का अनुभव नहीं हो सकता। तुमने सारी उम्र यही पढ़ा, करंट बहुत शक्तिशाली है, करंट झटका मारता है, करंट से बड़े बड़े मशीनें चलती हैं। सारी उम्र पढ़ लो, महिमा गा लो, आरतियां भी बना लो, ओम करंट देवा, ओम करंट देवा, जितने मर्जी गा लो, लेकिन तुम्हें मरते दम तक करंट का झटका नहीं लगेगा। इसी को साहिब ने बोला है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। एक अक्षर पीव का यानी उन्हीं 2 अक्षरों में से एक छुड़वा देना है। पीव के अलावा सारे अक्षर जीव के हैं। अंग्रेजी भाषा किसने बनाई है? जीव ने। हिंदी भाषा किसने बनाई है? जीव ने। अरबी जीव ने, जापानी जीव ने, चाइनीज जीव ने, बंगाली, मराठी, तेलुगु, मलयालम, दुनिया भर की भाषाएं किसने बनाई है? जीव ने।
तो ये सारे अक्षर किसके हुए? जीव के। और हमें कौन सा अक्षर चाहिए? पीव का। तो साहिब समझा रहे हैं, एक है अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। और ये 52 अक्षर पढ़ पढ़ के जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो यही समझना है, ये कोई विरोध नहीं है किसी का कि कोई कहे जी ये राम राम नहीं जपने को बोलते हैं, विरोधी है। अरे मैं अल्लाह अल्लाह जपने को भी नहीं बोलता, मैं वाहिगुरु वाहिगुरु भी नहीं बोलता, मैं कबीर कबीर नहीं जपने देता किसी को। सारे नाम छुड़वाना मेरा काम है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, ये मेरा काम है। विरोधी नहीं हूं मैं किसी का। जप लो राम राम, जपो राधे राधे, जपो अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु, मना कोई नहीं कर रहा हूं। जपो कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्म यानी गुरु नहीं आ गया। करंट के बारे में खूब पढ़ो, पढ़ो किताबें। करंट ऐसे करता है, करंट वैसे करता है, तो करंट लग जाएगा क्या किताब पढ़ पढ़ के? कभी नहीं लगेगा। तो करंट का बोध कराने के लिए एक गुरु आएगा जो क्या कहेगा, किताब छोड़, बहुत पढ़ लिया, अब क्या कर, ये स्विच लगा है ना, अब इसमें उंगली डाल दे। बिना किताब के ज्ञान हो जाएगा तुम्हें कि करंट कैसा होता है। और एक बार करंट लग गया, कब तक याद रहेगा? सारी उम्र याद रहेगा। इसीलिए अध्याय 4 34वां श्लोक जो बताया जा रहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा, वो तुझे तत्व का ज्ञान कराएगा। अध्याय 4 35वां श्लोक क्या कह रहा है? एक बार तुझे तत्व ज्ञान हो गया, उसके बाद तू कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। समझ लो, ये कोई अक्षर ज्ञान नहीं चल रहा है कि नाम जप ले और ऐसा हो जाए। रावण ने भी नाम जपा था, भस्मासुर ने नाम जपा था, हिरण्यकश्यप ने नाम जपा था, तो उनका कल्याण हो गया क्या? भगवान का नाम जपने से कल्याण होता है तो इन राक्षसों का भी हो जाता। सारे राक्षस आज तक जलाए जा रहे हैं। तुमसे बड़े भगत है वो। तुम राधे राधे करके राधा प्रकट ना कर पाए, तुम राम राम करके राम प्रकट ना कर पाए, तुम हरे कृष्णा करते जन्म बीत गए, कृष्ण जी प्रकट ना कर पाए। उन राक्षसों ने ब्रह्मा भी प्रकट कर दिया, उन राक्षसों ने विष्णु जी भी प्रकट कर दिए, उन राक्षसों ने शंकर जी भी प्रकट कर दिए, वरदान भी ले लिए। तुमने बताओ क्या लिया? ठन ठन गोपाल हो और बातें कर रहे हो हम भगत हैं। तो भाई ये 2 प्रकार का ज्ञान है, एक पवित्र ज्ञान है, एक मूल ज्ञान है। ये मंत्र तंत्र पवित्र ज्ञान में आते हैं, जिसको कहते हैं भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति यानी भगवान के दर्शन हो जाना। तो रावण को भी हुए थे, कंस को भी हुए हैं, भस्मासुर को भी हुए हैं, हिरण्यकश्यप को भी हुए हैं। भगवत प्राप्ति तो उनको भी हो गई है, लेकिन कल्याण नहीं होता है भगवत प्राप्ति से। इसलिए बोला गया भगवत प्राप्ति कौड़ी कानी और आत्म ज्ञान हीरा नूरानी। आत्म ज्ञान हो जाने पर आपको किसी और भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ती। आत्म ज्ञान हो जाने पर भगवान स्वयं आपको वो पद दे देते हैं जिस पद पे वो विराजमान होते हैं। यानी भगवान की गोद में जाके बैठ जाओगे और भगवान ही हो जाओगे। इसी को बोला गया है कि साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि वो जान ही नहीं पा रहा है मुक्ति तत्व को। वो अपने आप को आदमी औरत मान के बैठा हुआ है, उसे भगवान भी आदमी औरत चाहिए। अरे ना तू आदमी औरत है और ना ही भगवान आदमी औरत है। परमात्मा आदमी औरत नहीं है। कबीर साहब ने कबीर सागर में पेज नंबर 3 पे खुलासा किया हुआ है।
कि तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, कि परमात्मा का नाम क्या है, कैसा है। कहते तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत, ना पुरुष, ना नारी। लेकिन ये इन कार के दूतों के दिमाग में नहीं घुसता, ये इनको नहीं दिखाई देता, इनको केवल शरीर दिखाई देता है। ये काया का ज्ञान ही थापने आए हैं यहां पे, तुम्हारी बुद्धि में काया का ज्ञान डालने आए हैं। कारण क्या है? क्योंकि जिसका ज्ञान तुम्हें अंत तक रहेगा, तुम उसी में लिप्त हो जाओगे। काया का ज्ञान रहेगा तो अंत समय में तुम गायोगे, और आत्मा का ज्ञान रहेगा तो अंत समय में तुम आत्मा में लिप्त हो जाओगे, आत्मा में रम जाओगे। और एक बार आत्मा में रम गए तो किसी की ताकत नहीं है जो तुम्हें स्वर्ग या नरक में घसीट के ले जाए। ये स्वर्ग और नरक तुम्हारे लिए खत्म हो जाएंगे, ना तुम स्वर्ग जाओगे ना तुम नरक जाओगे। कबीर साहब ने खुलासा किया हुआ है बीजक में, क्या कहते हैं? अरे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही। दुनिया तो इसी चक्कर में पड़ी हुई है, भगवान स्वर्ग में डालेगा कि नरक में डालेगा, सारा तामझाम वही है सबके पास। मुसलमान भी डरा हुआ है, मौलाना जी, हाँ बेटा मौलाना जी मैं दोजख में जाऊंगा कि मैं जन्नत में जाऊंगा। ईसाई भी इसी चक्कर में पड़ा हुआ है, मैं हेवन में जाऊंगा कि हेल में जाऊंगा। हिंदू भी इसी चक्कर में पड़ा हुआ है, स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा। कबीर साहब कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, यानी जो अज्ञानी है, जिसे आत्मज्ञान नहीं है, पक्का स्वर्ग और नरक में जाएगा। लेकिन जो आत्मज्ञानी है वो स्वर्ग नरक में नहीं जाता, वो कहां जाता है? अपने स्वरूप में समाता है, अपने स्वरूप में। लेकिन तब समाएगा जब उसको गुरु ऐसा मिलेगा जो उसे स्वरूप ज्ञान दे दे, जो उसे समझा दे कि तू आदमी औरत नहीं है। आदमी औरत का शरीर तो तू छोड़ के चला जाएगा, किसी का नाली के पास पड़ा होगा, किसी का खेतों में पड़ा होगा, ये तू छोड़ देगा। यहां पे तू कौन है? आदमी औरत का लिबास तो उतार दिया तूने, तू कौन है? जिस दिन ये जान जाओगे उस दिन तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। तो साहिब क्या कह रहे हैं? घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। गुरु जी नाम दे गए, कितने नाम दे गए? हमें तो 2 नाम दिए थे जपने को, हमें 4 नाम दिए जपने को, हमें 10 नाम दिए जपने को। बर्बाद कर दिए इन गुरुआ लोगों ने, जो तुम्हें नाम पकड़ा के चले गए, ये मंत्र पकड़ा के चले गए। घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना। ये मंत्र देने वाला काम क्यों चल रहा है? केवल पैसे के लिए। मंत्र देते जाओ, चेला मूड़ते जाओ और पैसा लेते जाओ। अब उस पैसे से क्या करेंगे? बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे, बड़े बड़े आश्रम। उसके बाद ये नहीं कि आम सीमेंट लग जाएगा, ठीक है, संगमरमर लगवाएंगे, बड़े बड़े पीस राजस्थान से मंगवाएंगे। अब वो पत्थर बोल रहा है चीख चीख के कि मेरा नाम है संगमरमर। यानी परमात्मा को छोड़ के अगर तूने मेरा संग कर लिया तो फिर मर मर, 2 बार मर मर, यानी बार बार मर। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना कि गुरुजी का बहुत बड़ा आश्रम है, गुरुजी का मरमर हो जाएगा थोड़े दिनों में, और ऐसा हाल होगा कि तुम्हें क्या बताया जाए। अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। मेरे गुरुजी की तो 5 करोड़ संगत है, इसमें बड़ा अभिमान आता है लोगों को। मेरे गुरुजी की 10 करोड़ संगत है, बड़ा अहंकार आता है इसमें।
जितनी संगत इकट्ठी कर ली है बेटा, उतनी चींटियां इकट्ठी करनी है, तेरा अंतिम संस्कार वही करेंगी। अब तो सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए, समझ लो। लेकिन अगर ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें स्वरूप ज्ञान दे दे, तो कहते गुरु और चेला दोनों का कल्याण हो जाएगा, समझ लो। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी के 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। यानी ये अधूरा गुरु ये घर घर फिरे, कौड़ी केर 50। कौड़ी केर 50 मतलब अभी तुम भंडारा लगा दो, अभी कोई भंडारा लगा दो और क्या कह दो कि आने वाले संतों को 5-5 हजार रुपए दिया जाएगा। भाई साहब इतने भगत नहीं होंगे यहाँ पे जितने साधुओं का मेला लग जाएगा यहाँ पे। क्यों? ये कौड़ी केर 50 वाले लोग हैं जो कौड़ी कौड़ी में बिक जाते हैं। आज साधु संतों को तो पूछोगे ना, लंगोटी पहन पहन के घूम रहे हैं कि बाबा जी भंडारा कहाँ है, डायरी बना रखी है, लिस्ट बना रखी है, 2 तारीख का यहाँ है, 4 तारीख का वहां है, 5 तारीख का वहां है, 10 तारीख का वहां है। वहां क्या होगा? विदाई मिलेगी, भोजन भी मिलेगा, विदाई भी मिलेगी। इसी मेले में जाने को कबीर साहब ने मना किया है। मेले जाए ना महंत कहाए, पूजा भेंट ना ले आए, साहब मना किया उन्होंने। यानी जो अपने आश्रमों के लिए बड़ी बड़ी भेंटे, बड़े बड़े आश्रम चलाने के लिए ये माया गड्डी कर रहे हैं, कह रहे सारा ध्यान तेरा इसी में उलझ जाएगा, इस चक्कर में मत पड़। माया अगर इकट्ठी करनी है तो किसके लिए करनी है? प्रचार के लिए, आश्रमों के लिए नहीं। जब भगत एक झोपड़ी में खुश है तो गुरु झोपड़ी में खुश क्यों नहीं है? बताओ, पहले ये बताओ। चेले को ज्ञान दे रहे हैं कि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है, सबूरी सबसे बड़ा धन है, तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। तू संतुष्ट है क्या? एक कमरे से 10 कमरे, 10 कमरे से 20 कमरे, 20 कमरे से 100 कमरे बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। और नाम किसका लगा रहा है कि संगत के लिए है। संगत, अरे संगत के लिए तो बाबा नानक भी संगत जोड़ी थी उन्होंने, कबीर साहब ने भी संगत जोड़ी थी। क्या कबीर साहब ने लोगों के लिए मकान बनाए थे? क्या कबीर साहब ने संगत के लिए कमरे बना बना के ताले लगवाए थे? बता दो जरा, कितने मकान बनाए, कितने आश्रम बनाए, दिखा दो जरा कहीं बनाए तो। लेकिन नहीं, इन लोग का पेट नहीं भरने वाला छोटी झोपड़ी में, क्योंकि ट्रेंड चल चुका है छोटी झोपड़ी मतलब छोटा गुरु और बड़ा महल मतलब बड़ा गुरु। ये ट्रेंड चला हुआ है, इसी ट्रेंड में सारे बाबा फंस गए। ये माया का जाल है मेरे भाई। माया ने बिछाया फंदा और जा से निकला कोई कोई बंदा। ये माया का ट्रेंड है। जैसे देखो आज फेसबुक इंस्टाग्राम में कोई लड़का कोई गाड़ी लेके आ जाता, बाइक अच्छी लेके आ गया तो देखते देखते लाइन लग जाती है, मैं भी लेके आ जाऊं। भले किराए पे लेके आ रहा है बेचारा, भले अपनी कार नहीं है, 10,000 रुपए देके एक दिन के लिए किराए पे लेके आएगा, लेकिन लेके मैं मित्सुबिशी की गाड़ी लेके आऊंगा, मैं लैम्बोर्गिनी लेके आऊंगा। दिखावे में फंस गए सारे। इसी प्रकार बाबा जी भी फंस गए। तो मैं तो ये बड़ा पद चलाऊंगा, ये बड़ा आश्रम बनाऊंगा। दुर्गति हो जाएगी। जमीन से प्यार करोगे, जमीन में जाओगे। पत्थर से प्यार करोगे, पत्थर में जाओगे। हिरण से प्यार किया था, हिरण बन गया बाबा, पता है ना क्या नाम था उसका? राजा भरत, जड़ भरत। हिरण से प्यार किया तो हिरण बन गया। अब तुम सोच लो किससे प्यार कर रहे हो। तो कहने का मतलब यही है कि सब कुछ छोड़ के आत्मा से प्रेम करो। आत्मा सो परमात्मा, ऐसे नहीं बोल दिया सबने। जीव सो परमात्मा नहीं है कि कोई कहे जीव आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आत्मा सो परमात्मा है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसी को जानना है। आत्म भेदी गुरु मिलेगा तो सत्य का पता लगेगा। तो ईश्वर सत्य है, अकाल पुरुष भी सत्य है, और मुसलमानों में
अल्लाह अल हक, यानी अल्लाह सत्य है, और ईसाइयों में गॉड इज ट्रुथ, यानी ईश्वर सत्य है, परमेश्वर सत्य है। चारों धर्म सत्य लेके घूम रहे हैं, लेकिन सत्य को जानते नहीं, इसलिए सत्य को किनारे कर दिया और नाम को पकड़ के बैठ गए। हिंदुओं ने अपने वाले नाम पकड़ लिए, मुसलमानों ने अल्लाह खुदा नाम पकड़ लिया, सिखों ने वाहिगुरु सतनाम ये पकड़ लिया, और ईसाइयों ने गॉड हालेलुया पकड़ लिया। अलग अलग नामों को पकड़ के उससे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन सत्य को नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। यही से काम चल रहा है। भगवान के नाम पे जितनी लड़ाइयां होती हैं, उतनी तो जमीनों की लड़ाइयां नहीं है। जमीन की लड़ाई तो भाई भाई लड़ेगा या अड़ोसी पड़ोसी लड़ेगा, और भगवान की लड़ाई किसका सर गरम कर दिया, किसके लठ मार दिया, किसको गोली मार दी, तुम्हें खुद ना पता लगेगा कितनों के खून बहा दिए तुमने। भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, और बिना जाने कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड होता क्या है, तत्व ज्ञान नहीं है, नाम ज्ञान पकड़ के बैठे हो, इससे कल्याण नहीं होगा। तुम्हारी लड़ाई में ना तो कभी राम जी आएंगे बीच बचाव करने, ना ही कभी अल्लाह जी आएंगे तुम्हारा युद्ध रोकने, ना ही कभी गॉड जी आएंगे, ना ही कभी वाहिगुरु जी आएंगे। तुम उनको भले बाप मान लो, अल्लाह हमारा बाप है, राम हमारा बाप है, वाहिगुरु हमारा बाप है, गॉड हमारा बाप है, लेकिन बाप कभी बेटे की रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। बता दो आया हो तो। इतने दंगे हुए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, बता दो कब राम जी प्रकट होके कहने लगे कि नहीं भैया मत लड़ो? कब अल्लाह ने कहा कि मत लड़ो? कब गॉड या ईसा मसीह ने कहा मत लड़ो? कब वाहिगुरु ने कहा आके मत लड़ो? कोई नहीं रोकने वाला। कौन रोकेगा? सतगुरु रोकेगा तुम्हें, एक भेदी गुरु, एक तत्वज्ञानी गुरु रोकेगा तुम्हें कि अरे मत लड़, एक ही चीज है, लड़ मत, खोज उसे वो क्या है। राम के नाम पे लड़ना नहीं है, राम को खोजना है। अल्लाह के नाम पे लड़ना नहीं है, अल्लाह को खोजना है। वाहिगुरु गॉड के नाम पे लड़ना नहीं है, उसको खोजना है। जब खोजोगे तो पाओगे। तो कह रहे जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरन बूढ़त मरा रहा किनारे बैठ। मैं डरता ही रह गया और उसको खोज नहीं पाया, क्योंकि गहराई में नहीं गया। इसलिए कबीर साहब कह रहे गहराई में जाओ। जब गहराई में जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि भले ऊपर शाखाएं कितनी क्यों ना हो, ये जितने पेड़ दिख रहे हैं तुम्हें, कितनी शाखाएं हैं देखो, कोई भी पेड़ देख लो, शाखाएं शाखाएं हैं। लेकिन जैसी तुम गहराई में जाओगे, तुम धरती के नीचे जाओगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि भले ऊपर लाखों शाखाएं हैं, लेकिन जड़ एक ही है, और सारा पानी वही जड़ पहुंचा रही है ऊपर तक। इसी को गीता में समझाया गया कि जो उल्टे पेड़ को व्याख्या सहित तुम्हें ज्ञान समझा दे, वही सतगुरु है। यानी उल्टे पेड़ का ज्ञान क्या है कि वो छुपी हुई जड़ को बाहर खोल दे, बाहर निकाल के दर्शा दे कि ये जड़ है, और उससे सारा पेड़ हरा भरा हो रहा है। यानी सत्य एक है, उसी से सारे धर्म चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन और जितने दुनिया में हैं। इसी आत्म तत्व से सब कुछ चल रहा है, इसके अलावा सब झूठ है। तो क्या करना है? असत्य को त्याग देना है और सत्य को धारण कर लेना है, बिना किसी नाम के। बिना किसी नाम के। नाम में आज में फिर हो जाओगे, उसका नाम है ही नहीं, वो अनामी है। अनामी वो नी अक्षर है जो अक्षरों में नहीं है, वो नी शब्द है जो शब्दों में नहीं है। लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए बेचारे
जन्म बर्बाद करके अक्षरों के पीछे, 52 अक्षरों के पीछे चले जाते हैं। तो अब क्या करना है? अब 52 को त्याग देना है और आत्मा को जान लेना है। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। एक एक करके आएंगे और थोड़े से फूल कहां रखेंगे? मेरे सिर के ऊपर। कहते हम उनके सिर बैठब आई, और वहां से पार कोई नहीं पाई। तो ये फूल कहां रखते हैं? हम गुरु के चरणों में रखते हैं। गुरु कहां विराजमान है? गुरु हमारे शीश पे विराजमान है। गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को ये 3 लोग भय नाही। तो आरती के लिए फूल कहां रखने हैं? गुरु के चरणों में रखने हैं। ये वाले चरण नहीं है, चरण यहां पे है। एक एक करके आएंगे, फूल सिर के ऊपर रखेंगे, और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, सेवा में कुछ देना चाहेगा, तो वो चरणों में रखेंगे, वो पैर पे रखेंगे नीचे। संतों के चरणों में माया का स्थान बताया गया है। इस माया से हम क्या करते हैं? हमने कोई जीवन में ना तो अपने लिए कोई आश्रम बनाया है, ना ही हम कोई आश्रम बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम आश्रम वाला है ही नहीं। हमारा काम क्या है? हमारा काम पूरे विश्व में प्रचार करना है। दुनिया के अलग अलग देशों में जाके हम प्रचार करते हैं। 15-20 देशों में प्रचार कर चुके हैं, और आने वाले समय में 195 देशों में प्रचार होगा, पूरे विश्व में प्रचार होगा। और हम क्या करते हैं? हम इस माया से, इन पैसों से हम गीता छापते हैं। हर हर गीता, घर घर गीता के नाम से हमारा एक छोटा सा ग्रंथ है, जिसमें हम गीता के मूल भेद को समझाते हैं, और कबीर साहब और अन्य संतों की वाणियों को भी उसी के द्वारा मैच करा के एक तत्व का ज्ञान बताते हैं। अलग अलग नहीं करते हम किसी को, कि कबीर पंथी अलग हो जाओ, कृष्ण पंथी अलग हो जाओ, नानक पंथी अलग हो जाओ। हमारा काम अलग करना नहीं है, हमारा काम सबको एक करना है। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ बेट के एक पंथ चला। बेट यानी समेट लेना। जैसे फैल जाता है कोई सामान, उसको समेट लेना। तो परमात्मा के नाम पे फैलाव हो चुका है, अलग अलग पंथ बन चुके हैं, अलग अलग धर्म बन चुके हैं, मतभेद हो चुके हैं। हमारा काम मतभेदों को खत्म करना है। तो इस माया से हम गीता छापते हैं और कहां बांटते हैं? जो यात्राएं चलती हैं, कोई माता की यात्रा चल रही है, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा चल रही है, कोई कावड़ यात्रा चल रही है, हम ये ग्रंथ उनको बिल्कुल फ्री में देते हैं। एक पैसा नहीं लिया जाता किसी से। उन यात्राओं में हजारों के हिसाब से हम ये ग्रंथ फ्री बांटते हैं। फ्री क्यों बांटते हैं? क्योंकि आपने भी हमें फ्री में ही दान दिया है, आपने भी फ्री दिया ना। तो आपका फ्री का दान हम भक्तों में, मालिक के जीवों में तत्व ज्ञान को फैलाने के लिए बांटते हैं। हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं। कोई ये सोच के बिल्कुल ना देना कि गुरु जी को दे रहे हैं। गुरु जी के पास अपना बहुत है, उसकी टेंशन नहीं है हमें। तो ये जो दान होता है, ये भक्तों के लिए होता है, मालिक के जीवों के लिए होता है। कबीर साहब कहते हैं, अगर आपके दान से, आपके योगदान से अगर परमात्मा का एक जीव चेत जाए, कितने? एक जीव। और सोचो संसार में कितने जीव हैं? अनंत। जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, और बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। यानी अगर इस पूरे संसार में आपके दान से एक जीव चेत गया, तो उसका फल कितना बताया कबीर साहब ने? कि 1 करोड़ गाय को काटे जाने से बचाने का जो पुण्य प्राप्त होता है। एक आधी गाय नहीं, या एक आधा ट्रक नहीं, या एक आधा कोई बूचड़ खाना बंद करवा दो, वो नहीं। 1 करोड़ गाय को काटे जाने से बचाने का पुण्य केवल एक जीव को चेताने के बराबर होता है। यानी तुम्हारे इस दान चंदे से अगर ग्रंथ छप गया और किसी जीव ने पढ़ लिया, उसको समझ में आ गया,
आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा हो गई, तो भाई साहब आपको नहीं पता कि आपने क्या कर डाला है। ये महिमा है। यानी लाखों जन्म तुम लंगर लगा लो, लाखों जन्म तुम कंबल बांट लो, लाखों जन्म तुम सोना चांदी बांटते रहो लोगों को, उसका पुण्य इतना नहीं है जितना सत्य का ज्ञान प्रचार प्रसार करने में तुमने अगर योगदान दे दिया। इतनी बड़ी महिमा गाई है, कबीर सागर में दर्ज है ये। 600 साल पहले बता के गए हैं परमात्मा। हम ऐसे नहीं बोलते कि बिना किसी सबूत के कोई बात बोलते हैं। तो फूल आपने सिर के ऊपर रखने हैं और सेवा पैरों में चढ़ानी है, और आरती में एक एक करके आगे आएंगे, खड़े सब हो जाएंगे, लेकिन एकदम आगे मत आना, थोड़ी जगह बना के रखनी है ताकि पीछे लोग आराम से निकल जाए। भीड़ ज्यादा है, जगह कम है, इसलिए पूरा मेंटेन रखना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी भक्तों की, सभी संतों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम। जय सतनाम।